नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ मैंने शुरू की है। वादा किया है मैंने कि 10 वीडियो में लाऊंगा, जिसमें 250 ये करंट अफेयर मैं कंप्लीट करूंगा। ये पिछले 6-7 महीनों के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं ये हैं। आपकी आने वाली जो परीक्षाएँ हैं ना, उनमें ये प्रश्न नहीं मिलेंगे तो आप मुझे कहना। 1 जनवरी से मैंने शुरू किया हुआ है और जब तक ये कंप्लीट होगा तब तक मैं जो करंट अफेयर है, अपडेटेड करंट अफेयर आपके लिए लाता रहूँगा। तो कुल मिला जुलाकर 250 प्रश्न में लाने वाला हूँ। पहला पार्ट आ गया है और ये दूसरा पार्ट है। यहाँ भी मैं 25 प्रश्न आपके लिए लाया हूँ। तो हर पार्ट में 25-25 प्रश्न हैं, तो कुल 250 प्रश्न हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान किया है वेस्ट बंगाल सरकार ने। तो ये जिलों की संख्या कितनी है बता दीजिए। मतलब अब जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब टोटल राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो टोटल इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 हो जाएगी बच्चों। इससे पहले अभी तक 23 जिले थे, लेकिन ये 7 नए जिलों का ऐलान हो रहा है। ये जोड़ने के बाद टोटल 30 जिले हो जाएंगे। ठीक, अब कौन कौन से जिले हैं? सुंदरबन है, इच्छेमती है, राणाघाट है, विष्णुपुर है, जंगीपुर है, बहरामपुर है, बशीरघाट है। तो ये 7 जिले नए जोड़े जा रहे हैं। तो अब हो जाएंगे 30। इसके अलावा कौन व्यक्ति हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं बच्चों? तो चारों विकल्पों में सही जवाब देना था आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रकाश। सत्येंद्र प्रकाश हाल ही में पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं बच्चों, याद रखिएगा। इन्होंने किसकी जगह ली है? जयदीप भटनागर की जगह ली है इन्होंने। जयदीप भटनागर के स्थान पर ये आए हैं। इसके अलावा हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति, जिनका नाम है फिदेल वाल्देज रामोस, इनकी मृत्यु हो गई है। वो 94 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है। तो वो किस देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं बच्चों? तो फिलीपींस इसका राइट आंसर है। 1992 से लेकर 1998 तक ये फिलीपींस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भाषा की मशहूर गायिका निर्मला मिश्रा का निधन हो गया है? वो 81 वर्ष की आयु की थी। तो वो बंगाली गायिका थी बच्चों, बहुत ही फेमस बंगाली गायिका थी। बहुत सारे इनको अवार्ड भी मिल चुके हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर के बीच तौर पर इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, इससे पहले ये आईटीबीपी के महानिदेशक रह चुके थे। ठीक, और ये 2025 तक कमिश्नर रहेंगे। दिल्ली के नए जो कमिश्नर बने हैं ये 2025 तक इस पद पर रहेंगे। इन्होंने किसका स्थान लिया है? राकेश अस्थाना का स्थान लिया है। ये आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं बच्चों। 1988 बैच के ये आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। ठीक, और जो आईटीबीपी के जो महानिदेशक ये बने थे या डीजी बने थे 2021 में बने थे। तो संजय अरोड़ा, ये तस्वीर है इनकी। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 29 जुलाई को। 29 जुलाई को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। जो टाइगर की प्रजाति है ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। इसी की जागरूकता फैलाने के लिए, इन्हीं की वैल्यू बताने के लिए ये जो दिवस है मनाया जाता है। इस बार का जो थीम है 29 जुलाई 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया, इसका जो थीम था, इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन, यानी बाघों की आबादी को बढ़ाने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। ये इसका थीम रखा गया है इस बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है बच्चों? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, और इस बार का जो इसका थीम था, फॉरेस्ट एंड लेवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, ये इसका इस बार का थीम रखा गया है। अब इस दिवस का मनाने का उद्देश्य क्या है? जानवर और पेड़ों का संरक्षण किया जा सके, जागरूकता फैलाई जा सके। ठीक है, इसी कारण से। नेक्स्ट, हाल ही में किस प्रथम भारतीय क्रिकेट के नाम पर इंग्लैंड में एक क्रिकेट स्टेडियम
का नाम रखा गया है। ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी इंडियन के नाम पर इंग्लैंड के अंदर एक क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो राइट आंसर सुनील गावस्कर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुनील गावस्कर। इंग्लैंड में एक स्टेडियम है लिजेस्टर, ये लिजेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है, इसी का नाम चेंज कर सुनील गावस्कर के नाम पर अब रखा जाएगा। भारत के लिए गर्व की बात है। हर वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है बच्चों? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, हेपेटाइटिस जैसी बीमारी को जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। 28 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 जुलाई को अमेरिका के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बरूच सैमुअल ब्लूमबर्ग, ये है इनकी तस्वीर, इन्हीं के जन्म दिवस को मनाया जाता है। ठीक, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। इन्होंने हेपेटाइटिस बी में काफ़ी रिसर्च किया हुआ है। हाल ही में 27 जुलाई 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है बच्चों? तो याद कर लीजिए, 83वां स्थापना दिवस मनाया है। 83वां स्थापना दिवस, क्योंकि सीआरपीएफ की जो स्थापना है ना, वो 27 जुलाई 2022 में 83 वर्ष हो गए थे। ये स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 अंग्रेजों के टाइम पीरियड पर। हालांकि उसका इस समय नाम अलग था, इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, सीआरपी नाम था। लेकिन 28 दिसंबर 1949 में हमारी संसद ने एक अधिनियम लाकर इसका नाम चेंज कर क्या रख दिया? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ। ठीक, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ये रख दिया गया है। याद रखिए, कब? 88 दिसंबर 1949 को। चलिए, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं बच्चों? भारतीय मूल के हैं और वर्ल्ड बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री हैं। वो कौन है? ये तस्वीर है इंद्रमीत गिल की। ठीक है, मूल रूप से पंजाबी है ये, इंद्रमीत गिल, यही बने हैं विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रख लीजिए। और ऐसा नियुक्त होने वाले ये भारत के दूसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले भी एक व्यक्ति जिनका नाम था कौशिक बसु, वो भी इस पद पर नियुक्त रह चुके हैं। ठीक, और इन्होंने किसकी जगह ली है ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इन्होंने अमेरिका के एक अर्थशास्त्री हैं कार्मेन एम रेनहार्ट, इनका स्थान लिया है। हर वर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है बच्चों? ये आप सभी को मालूम भी होना चाहिए। जो कारगिल विजय दिवस है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 26 जुलाई 1999 में पाकिस्तानी जो घुसपैठी हमारे भारत में घुस गए थे कारगिल वाले इलाके में, उसको ऑपरेशन विजय हमने चलाकर उनको यहाँ से खदेड़ दिया था। उसमें हमारे कई जो जवान थे वो शहीद हो गए थे। उन्हीं की शहादत, उन्हीं के बलिदान को याद करने के उद्देश्य से हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का पहला जिला बना है बच्चों? चारों विकल्पों में सही जवाब आपको बताना है। जो हर घर जल योजना है ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी। इस योजना के तहत वो कौन सा भारत का पहला जिला है जो पूरी तरीके से स्वच्छ जल जिसको मिल रहा है पीने के लिए? तो ये मध्य प्रदेश का है बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का जिला है बुरहानपुर। ठीक है, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर भारत का वो पहला जिला है जहां हर घर जल योजना के द्वारा 100% जो है पीने का शुद्ध पानी मिल रहा है। ठीक, और ये केंद्र सरकार ने हर घर जल योजना 2019 में चलाई थी। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? पूरे भारत में हर घर में पीने के शुद्ध पानी हो। हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन और आइडिया एक ही आप जानते हैं, मिल चुकी हैं, का नया सीईओ नियुक्त किया गया है बच्चों? चारों विकल्पों में से आपको सही जवाब बताना है। तो अक्षय मुंद्रा इसका राइट आंसर है। अक्षय मुंद्रा को वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ठीक,
इन्होंने किसकी जगह ली है? रविंद्र टक्कर की जगह ली है। रविंद्र टक्कर 19 अगस्त 2022 में इस पद पर बैठेंगे ये, और 3 वर्षों तक इनका कार्यकाल होगा। ठीक। हर वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? हर वर्ष नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को मनाया जाता है। राइट आंसर है 23 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 23 जुलाई 1927 को आकाशवाणी, जो आकाशवाणी है, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक। और उस वक्त इस सेवा का जो नाम था वो भारतीय प्रसारण सेवा था। जब इसका जब गठन हुआ था उस समय उसका नाम क्या था? भारतीय प्रसारण दिवस था, सॉरी भारतीय प्रसारण सेवा था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन था। हाल ही में कौन वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी, वाणिज्यिक वाहन मतलब समझ रहे हैं, कमर्शियल जो व्हीकल हैं, उनको इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? तो वो पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है, जो सार्वजनिक सरकारी कमर्शियल व्हीकल हैं जैसे बस हो गए, ठीक है, वहाँ पर एक सिस्टम लाया गया है जिसे इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम कहा गया है। इस सिस्टम के तहत जो व्हीकल होंगे उनमें एक लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाई जाएगी। अगर इमरजेंसी का टाइम होता है, जो महिलाएं बैठी हुई हैं उसमें बच्चे होते हैं, उनकी जान को अगर खतरा होता है या किसी भी प्रकार का कोई रिस्क है तो उस बटन को दबा सकते हैं जो उनकी सीट के नीचे ही होगा। दबाने के बाद उनको तुरंत सहायता दी जाएगी। ठीक, जो व्हीकल है वो कहाँ किस जगह पर है तुरंत ट्रैक कर लिया जाएगा, तुरंत उनको सहायता दी जाएगी। हर वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? नेशनल फ्लैग डे कब मनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 22 जुलाई को मनाया जाता है, 22 जुलाई को, क्योंकि इस दिन 1947 में हमने तिरंगा, जो हमारा तिरंगा है, उसको अपना राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया था। हर वर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस, वर्ल्ड ब्रेन डे किस तारीख को मनाया जाता है? ये दिवस इस उद्देश्य से मनाया जाता है कि जो दिमागी तौर पर बीमारियां हो रही हैं लोगों तक, वो लोगों को जागरूक किया जाए कि जो इतनी ऐसा जीवन मतलब जी रहे हैं लोग जिसमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल ही नहीं रख रहे हैं, मेन मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो उनमें जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। और ये भी 22 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्रेन डे। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है बच्चों? तो याद रखिए, ये मिला है अपर्णा बालमुरली को मिला है, अपर्णा बालमुरली को मिला है। ठीक है, ये है अपर्णा बालमुरली और ये है सूर्या, इनको भी मिला है। हालांकि सूर्या और देवगन, अजय देवगन, इन दोनों को कंबाइन संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और इनकी जो फिल्म है सोरारई पोट्रू को लेकर इन एक्टर्स को भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है और इसके जो हीरो हैं सूर्या, इनको भी मिला है। लेकिन एक फिल्म है तान्हाजी द अनसंग वॉरियर, उसके हीरो जो है अजय देवगन, इनके साथ संयुक्त रूप से इनको मिला है। हर वर्ष विश्व शतरंज दिवस, इंटरनेशनल चेस डे किस तारीख को मनाया जाता है बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना हुई थी। तो उसके बाद से 20 जुलाई को ये प्रस्ताव रखा गया यूनेस्को द्वारा कि हर वर्ष शतरंज दिवस मनाना चाहिए। तो शुरुआत लेकिन होती है 1966 से। 1966 से ये हर वर्ष 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन भारत की 15वीं पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है? सिंपल सा जवाब इसका हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं, रामनाथ कोविंद की इन्होंने जगह ली है और भारत की पहली आदिवासी महिला हैं। ठीक, इसके अलावा ये भी आपको याद होना चाहिए कि भारत की अगर पूछा जाए पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। ठीक, 2007 से 2012 तक उनका कार्यकाल था। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स,
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो रैंकिंग आई है उसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो 87वां भारत का स्थान है। ठीक है, 199 देशों का जो पासपोर्ट है उसमें ये रैंकिंग है, तो भारत का जो स्थान है 87वां है। ठीक, और हमारे भारत के जो लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट है वो 60 देशों में 60 ऐसे देश हैं जहाँ पर वो बिना वीज़ा के जा सकते हैं। और इस इंडेक्स में, इस रिपोर्ट के अनुसार पहली रैंकिंग जापान की है। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में डिजिटल लोक अदालत, पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है। कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी अथवा सीईओ बने हैं? तो आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ बने हैं। ठीक, सेबी ने इनको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एमडी और सीईओ बनाया है। ठीक, और ये 5 सालों के लिए नियुक्त होंगे। इन्होंने किसकी जगह ली है? विक्रम लिमये की जगह ली है इन्होंने। नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल सिंगल का खिताब जीता है, तो पीवी सिंधु। इसका राइट आंसर है पीवी सिंधु ने। ठीक, तो याद रखिएगा, पीवी सिंधु ने फाइनल में किसको हराया है? सिंगापुर ये ओपन जो हो रहा था इसमें किसको हराया है? इसमें चीन के वांग जही। ठीक है, वांग जही, चीन के वांग जही को हराया है इन्होंने और ये खिताब अपने नाम किया है, सिंगापुर ओपन 2022। ठीक, तो वीडियो, आज के इस वीडियो में ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, ये दूसरा भाग था। इसके बाद और भाग जल्दी जल्दी आएंगे, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दूंगा 3-4 दिन के अंदर। तो ये आप पढ़ के चले जाएंगे, नोट्स बना लेंगे, मैं पीडीएफ आपको इसका प्रोवाइड करा ही दूंगा टेलीग्राम पर। करंट अफेयर्स बाय रवि ये टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।